जो हमने पहले भी बोला था, यही जाना जा सकता है कि कुछ जाना नहीं जा सकता। कुछ भी जाना नहीं जा सकता। नेति नेति कि बेसिकली हम सिर्फ, माइंड सिर्फ ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये चीज नहीं है तू। क्या तू है वो माइंड आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। माइंड सिर्फ नोट पे फोकस कर सकता है कि मैं ये नहीं हूं। और ये माइंड हमेशा बस यही जान सकता है कि ये इसको जाना नहीं जा सकता है। बट अहंकार उसको उल्टा फील कराता है। ईगो जो है, आई जो है, दक्ष जो है, ये सब दक्ष प्रजापति के ही औलादे है ना, ये सारे की सारी। ये सबको पिटेगा ना। सबसे बड़ा जो युद्ध हुआ था, जो वीरभद्र को भेजा था महादेव ने, तो सारे दक्ष की सारा घमंड निकल गया था ना इतनी सी वजह से। पहले तो वो भागने लगा। अब जो वो आए वो सेना, वो जो वो कोई सारे वो देवता वेवता उनको रोक रहे हैं, और कोई रोक नहीं पा रहा है वीरभद्र को। तो सबसे पहले तो उनको लगा कि अब क्या किया जाए, मतलब अब तो फंस गए हम तो पहले तो अहंकार में थे, अब हमको सही में समझ में आया कि ये तो पावरफुल है। कि मुझे सब कुछ पता था, उसका ये घमंड टूट गया ना। उस सब कुछ से अलग भी कुछ निकल के आ गया ऐसा, जिसको पता ही नहीं था। अब इससे कैसे डील करूं मैं। हाँ, किसी को भी प्रमाण पत्र देने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि प्रमाण पत्र किसी को दिया ही नहीं जा सकता। जो क्योंकि ये भी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं बनानी है तुम्हें। किसी भी स्टेटमेंट को एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं बनाना है। यही जाना ना हमने। बेसिकली ज्ञान योग साधना के अंदर हमने यही जाना कि नो स्टेटमेंट कैन बी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट। तुम जो भी स्टेटमेंट अभी बोलोगे, वो चाहे वो पॉजिटिव हो या चाहे नेगेटिव हो, चाहे इस डायरेक्शन में हो चाहे उस डायरेक्शन में हो, वो कभी भी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं हो सकते। तो तुम कभी भी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट का ज्ञान के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर बोल ही नहीं सकते हो। नहीं, इट मींस बीइंग जीरो इज एवरीथिंग, ये भी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है। अब तुम सेंटेंस बोल ही नहीं पाओगे कोई भी, क्योंकि यदि तुमने सही में समझ लिया तो एक ज्ञान योगी बेसिकली अपने आई को खत्म करता है, यही समझ के कि मैं कुछ भी बोलूंगा, मैं एब्सोल्यूट तो कभी बोल ही नहीं सकता हूं। तो अहंकार अपने आप में ही खत्म हो गया ना। यदि मैं ये समझ लिया कि मैं तुमको ये जो समझा रहा हूं वो भी लिमिटेड है, कि मैं तुमको एब्सोल्युटली नहीं समझा सकता, क्योंकि एब्सोल्यूट चीज को समझा ही नहीं जा सकता। तो अब वो, मैं मेरे अंदर ये अहंकार नहीं होगा ना कि मैं सब कुछ जानता हूं। अब मेरे को जो पता था मैंने तुमको समझा दिया। और मैंने तो ये समझा है कि समझने का जो प्रोसेस है, जानने का जो प्रोसेस है वो लिमिटेड है। अब जानने का प्रोसेस ही यदि लिमिटेड समझ में आ गया, तो मैं उसके ऊपर घमंड क्यों करूंगा उस जानने के प्रोसेस के ऊपर। कि मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ ली है भाई, मैंने तो शिव महापुराण भी पढ़ लिया है, मैंने तो ये भी पढ़ लिया है, वो सब तो डेटा ही तो फीड किया है मैंने अपने माइंड के अंदर। बट मैंने तो ये समझ लिया ना कि माइंड के अंदर कितना भी डेटा फीड करो वो अनलिमिटेड तक नहीं हो सकता। तो कोई भी स्टेटमेंट तुम डालोगे वो कभी भी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं हो सकती है। तो फिर से हम पहुंच उसी नतीजे पे रहे हैं जो हम कर्मयोग साधना के अंदर पहुंचे थे, कि आई को ही मारना है। और क्योंकि आई बार बार यही बोलेगा कि तुझे पता है, बट तुझे अब तुमको बार बार वही करना है कि कभी भी हमेशा डाउट रखना है। ये ज्ञानी का एक हथियार डाउट ही होता है, कि नहीं नहीं हो सकता है कि कोई ऐसी नई चीज आ जाए जो मुझे नहीं पता हो सकता है कि कोई ऐसी चीज हो, मुझे ओपन भी रहना चाहिए। बट जो जो ओपन नहीं रहता है, जो क्लोज माइंडेड हो जाता है, इसलिए उनको नैरो माइंडेड पीपल बोलते हैं ना, क्लोज माइंडेड पीपल। और वो अहंकार है, वही दक्ष है। अहंकार को तो खत्म करना ही है ना भाई, वो तो इस पीछे से पीछे एपिसोड में ही डिस्कस कर लिया था। अब तो हम अहंकार के खत्म करने के तरीके डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आज हमने सिर्फ ज्ञान योग साधना के थ्रू अहंकार को कैसे खत्म करना है वो डिस्कस किया। कल हमने कर्म योग साधना के थ्रू अहंकार को कैसे खत्म करना है वो डिस्कस किया। अहंकार को खत्म करना है वो तो हमने निर्वाण वाले एपिसोड में, 7वें एपिसोड में डिस्कस किया था। फिर 8वें एपिसोड में डिस्कस किया कि कर्म योग साधना के थ्रू उसको कैसे खत्म करते हैं। फिर ये भी एक तरीका है। फिर एक दूसरा तरीका है कि ज्ञान योग साधना भी एक तरीका है, कि इस वाले तरीके से भी अहंकार को खत्म किया जा सकता है।
कि तुम जानने के प्रोसेस को यदि तुम ऑब्जर्व करोगे तो तुमको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि मैं कोई भी नॉलेज कल की वर्ल्ड के अंदर भी या मैं कहीं पे भी तुमको लाइव में समझाऊंगा तो वो यार मैं एब्सोल्युटली तुमको नहीं समझा सकता हूँ। मैं तुमको ये बता सकता हूँ कि ये लिमिटेड है, मतलब मैं तुमको सिर्फ नेति नेति बता सकता हूँ कि ये नहीं हो सकती। क्या वो क्या है वो नहीं बता सकता, क्योंकि वो तो जानने वाली चीज ही नहीं है, वही तो समझा। तो इससे किसी का अहंकार लेवल भी जज कर सकते हैं कि किसी की सेंटेंस कितना एब्सोल्यूट सेंटेंस है, कि उसको ऐसा कितना ज्यादा अहंकार के हिसाब से वो बोला गया है। क्योंकि जो सेंटेंस एब्सोल्यूट सेंटेंस नहीं होगा या जिसके अंदर अहंकार कम होगा वो ओपन सेंटेंस होगा कि हाँ दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग टिल नाउ एंड मे बी आई एम राइट मे बी आई एम रॉन्ग, दैट्स इट। वो कभी ये नहीं बोलेगा कि ये एक्चुअल में एब्सोल्यूट नॉलेज है, क्योंकि उसको समझ में आ रहा है कि मेरी नॉलेज हमेशा रिलेटिव ही रहेगी। तो एक ज्ञानी कभी भी एक एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं बनाएगा, जहां पे ओशो फंस गया था क्योंकि ओशो एब्सोल्यूट स्टेटमेंट बोलने के चक्कर में फंस गया। तो ये तुम्हारा फाइनल कंक्लूजन है। और ज्ञान योग साधना के अंदर जब भी तुम फंस जाओ, इन दो तीन चीजों को याद करना कि यही जाना जा सकता है कि कुछ भी जाना नहीं जा सकता है। तो जब भी तुम जानने के षड्यंत्र के अंदर तुमको अहंकार फंसा ले अपना, तो फिर से इसी चीज के ऊपर चिंतन करना, इसी चीज के ऊपर विचार करना, तो तुम फिर से तुम्हारा अहंकार जो है वो वहां से हट जाएगा। तुम्हारा अहंकार जो आई जो है वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, क्योंकि अलग अलग तरीके से अहंकार ट्राई करेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे करके मैं सोचूं तो जानना नहीं होगा ऐसे करके बता दूं तो मैं जानना नहीं होगा। बट तुम बोलोगे ना नहीं नहीं हमने तो जानने का प्रोसेस ही देख लिया, तू कैसे भी करके देख ले, तू जानेगा तो इसी प्रोसेस से, तू करेगा तो वैसे ही कोग्निशन है निकोग्निशन। तो वही जब लिमिटेड ही है, जब डेटा ही लिमिटेड फीड किया तूने अपने अंदर, तो तू कैसे एब्सोल्युटली जान सकता है किसी भी इंसान को, कैसे एब्सोल्युटली जज कर सकता है किसी भी इंसान को। इससे अहंकार खत्म होगा कि नहीं होगा? होगा। बट इसमें हम ज्ञान योग के थ्रू अहंकार को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि हम इसी सेंटेंसेस के ऊपर बेसिकली अब ये फिर से चिंतन करेंगे। और जब चिंतन करेंगे तब तुमको जो पूरा जो समझाया है ये सारी की सारी चीजें, उस प्रोसेस को याद रखना। और इस सूत्र को भी तुम यूज कर सकते हो एज ए शस्त्र। जैसे ही तुम्हारा जो अहंकार है वो तुमको फील कराए कि यार तुमको पता है, अब तुमको पता चल गया है, तो तू अहंकार को ये वाली चीजें पकड़ाना कि देख तू ऐसे काम करता है, मुझे पता है तेरे काम करने का तरीका उल्लू नहीं बनाने का है ठीक है। आज हमने टीचर वाले चश्मे पहले थे, टीचर वाला काम किया कि नहीं, ज्ञान योगी की तरह मैं हम है कि नहीं ये भी अहंकार ही है बट मैं तो इसलिए सब कुछ छोड़ देता हूँ ना, मजे मजे के अंदर तो अभी इसको एचेंटिंग के साथ ही खत्म करते हैं और इसको यहाँ पे रख देते हैं फाइनल कैलकुलेशन जो अपना है। अब ये स्टेटमेंट भी अपने आप में एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं है, बट ये स्टेटमेंट इन ए वे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। तो ये तुम्हारी माइंड को घुमा तो सकती है, मतलब क्योंकि इसको भी एब्सोल्यूट नहीं मानना है। किसी को लेके ये मान लिया कि अब मेरे को ये सेंटेंस मैंने जान लिया है तो मैंने जान लिया है, नहीं, फिर से नहीं फंस रहा उसी लूप में। समझ में आया तुम लोगों को? अब ये सेंटेंस में मैं तुमको दिखा रहा हूँ कि यही जाना जा सकता है कि कुछ भी जाना नहीं जा सकता। और उसके साथ मैंने एक और चीज भी लिखी है, नेवर मेक एनी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट। तो यदि मैं या तो ये बोलूं कि ये एब्सोल्यूट मतलब है, यदि वो भी यदि मैं बोलूंगा तो मैं फिर से उसी चीज में फंस जाऊंगा। तो तुम पहले वाला जो सेंटेंस है उसके अगेंस्ट उसको पहले से इवेल्युएट कर लेना इन दो दो चीजों को याद रखना एज ए कंक्लूजन, कि वो लूप के अंदर घूमेगा। क्योंकि पहले तुम यही जानोगे कि यही जाना जा सकता है कि कुछ भी जाना नहीं जा सकता, फिर तुम बोलोगे ये सेंटेंस भी मैंने कैसे जाना। ये तो क्योंकि हम तो हमेशा ही बोलते थे कि कोई भी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट कभी नहीं बनानी है,
फिर तुम इस स्टेटमेंट को भी तोड़ दो, इस स्टेटमेंट को भी उसको लेके ही तोड़ दो। होपफुली अब महादेव की कृपा से समझ में आया होगा तो आया होगा, मैंने तो बहुत कोशिश की। सत्य भी यही है। अब तुम किसी भी डेटा साइंस के हिसाब से पढ़ोगे, या तुमने कोई भी चीज पढ़ी होगी, जैसे कॉग्निशन का भी तुमने साइकोलॉजी भी पढ़ी होगी, या अब आज के टाइम में तो बहुत सारे लोग माइंड कैसे काम करता है, हम कैसे सोचते हैं, उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट दे आर ट्राइंग टू डू दैट ओनली। Like they are focusing on how we understand the world। क्योंकि अब एआई की वजह से अब काइंड ऑफ लाइक एआई मिमिक करने लग गया है उस चीज को इतना परफेक्टली कि अब फिर वो इंसान सोचता है कि ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस क्या है, फिर क्या मैं सिर्फ डेटा हूं? क्योंकि जैसे इलोन मस्क के हिसाब से तो तुम सिर्फ डेटा हो, कि तुमको स्टोर किया जा सकता है। क्योंकि वो सिर्फ यही सोचता है, वो सोचता है कि नॉलेज जो है, जैसे उनका जो मेन जो वेस्ट का वही फंडा है ना, आई थिंक देयर फॉर आई एम। क्योंकि वो थिंकिंग को ही सोचता है होना, जबकि एक्चुअली थिंकिंग तो ए इक्वल टू बी है, और होना तो ए इक्वल टू ए है। होने के अंदर कोई एविडेंस नहीं चाहिए, बट थिंकिंग के अंदर एविडेंस चाहिए होता है। कंटिन्यूसली डिस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन, हाँ, वो कंस्ट्रक्ट, क्योंकि वो थॉट बार बार उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, और तुमको बार बार उस थॉट को तोड़ना है। वो फिर से पकड़ने की कोशिश करेगा, फिर से तोड़ देना है, फिर से पकड़ने की कोशिश करेगा, फिर से तोड़ देना है। वो आई फिर से बनने की कोशिश करेगा अहंकार, कि अब तू जान गया है। फिर बोला नहीं 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 फिर बोला कि अब तू जान गया है, नहीं 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 नहीं, अब तू पहुंच गया है। बोला नहीं 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 नहीं, अब तू पहुंच गया है, नहीं 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 नहीं। हमेशा वही करना है, ये नीति 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 वाला प्रोसेस, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। और यही तुम्हारी ज्ञान योग साधना है, कि जैसे ही वो बार बार उस चीज को फिर से घुमाना, फिर से घुमाना, फिर से घुमाना। क्योंकि वो डिसिप्लिन वही माना ना, अभ्यास। कर्मयोग साधना के अंदर भी हमने यही डिस्कस किया कि अभ्यास करना पड़ता है उस चीज का। तो इसके अंदर भी अभ्यास करना पड़ेगा इस चीज का बार बार।